ये तुम लोग के लिए वो प्योरली एडवांस का है, तो परेशान नहीं होना। मेंस में जरूरत नहीं है। थ्योरी मेंस के लिए ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उसमें तुम्हारा जो कुछ किए थे आप लोग का कैपलस लॉ वगैरह ना, तो कैपलस लॉ में लिखे थे टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, डबल स्टार सिस्टम, वो सब कैसे आता है उसी का मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट जो एडवांस में काम आता है, इलिप्स की प्रॉपर्टी वगैरह यूज होगी, तो देखते हैं। सिंपल सा ही है कोई, लेकिन समझ लो। अब देखो एक क्या है कि दरअसल मैं कई चीज़ें यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। एक तो लाऊंगा कैपलस थर्ड लॉ में हमने जो लिखा था, कैपलस थर्ड लॉ, कैपलस थर्ड लॉ वगैरह हम देख चुके थे। इससे कई कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, बीच में भी कई चीज़ें निकल के आएगी जो हम देखेंगे। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, एक तरह से समझो ये कैसे आएगा, तो उसका हम प्रूफ देख रहे हैं। उसका हम समझो प्रूफ देख रहे हैं। इस प्रूफ के प्रोसेस में और भी चीज़ें निकल के आएगी, वेलोसिटी वगैरह निकल के आएगा। वो सब भी आपको मेंस में तो नहीं, नीट वगैरह में नहीं, बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक, पर एडवांस वगैरह में जानना चाहिए। तो समझते हैं क्या है। हमने क्या बोला था कि इलिप्टिकल पाथ में घूमता है कोई भी प्लैनेट, अर्थ बोले तो अर्थ, किसके चारों तरफ? सन के चारों तरफ। अच्छा, सन को आप किसी भी एक फोकस में मान लो, डजेंट मैटर। सन दो फोकस होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। जिस पे भी इच्छा सन को मानना है, या तो इस फोकस पे या फिर इस फोकस पे, जहां भी मानना है मान लो इसी फोकस पे मान लिया। तो याद करो इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया था, ए कोमा 0। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बोल रहा हूं ए कोमा 0, और ये पूरी जो लेंथ होती है सेमी मेजर की, ये ए बोलते हैं, और इधर भी ये लेंथ क्या होती है, ए बोलते हैं। तो ये लेंथ है ए कोमा 0। मुझे कौन बता सकता है कि तुम्हारा फोकस से दूसरे साइड की लेंथ कितनी होगी? मतलब फोकस से ये जो एक लेंथ दिख रही है तुम्हारा, अच्छा ये एक पोजीशन होगी। अगर मैं फिगर ऐसे बनाया है हमने, तो अलग अलग पोजीशन ऐसे घूमेगा प्लैनेट, ये आर मिनिमम होगा उस केस में। अगर सन यहाँ पे है तो प्लैनेट घूमते जब यहाँ आएगा तो इसको पेरिजी बोले थे, और दूसरे इस पे प्लैनेट जब ये आएगा ये दूर हो जाएगा, तो ये आर मैक्स हो जाएगा। और चाहो अगर सन को इस फोकस पे रख दोगे तो एक ही बात होगी, ये मिनिमम हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। पहले बताओ कोई दिक्कत? आर मिनिमम आर मैक्सिमम, ठीक। कुछ डिस्टेंस मुझे बताओगे सिंपल सा लिख के कि ये डिस्टेंस क्या होगा, तो आर मिनिमम या आर मैक्सिमम, ये समझ पा रहे हो कि ये वाली आर मिनिमम जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? ये कितनों को समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ए माइनस ए, यानी या फिर बोले तो ए इंटू 1 माइनस ए। ये पूरी लेंथ ए है, ये लेंथ ए ही है, तो बचा लेंथ ए माइनस ए ही होगा। और ए माइनस ए ही मतलब ए कॉमन लोगे तो ए इंटू 1 माइनस ए। उसी तरह से ये वाली लेंथ कितनी होगी, आर मैक्स की लेंथ? हाँ बिल्कुल, इसका भी कोऑर्डिनेट ये क्या होता है, माइनस ए कोमा 0। तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस तो ये ए ही है ना, दूसरे साइड है तो माइनस ए ही बोला। अच्छा, या फिर टोटल डिस्टेंस बोलोगे तो ये ए है, ये ए है, और ये ए ही है, तो ए प्लस ए। तो ए प्लस ए का मतलब है ए कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस ई। ये दो डिस्टेंस है, आर मिनिमम और मैक्स जो हम लिख रहे थे, ठीक। अब कुछ चीजें देखेंगे, मैं फिगर बना रहा हूं, फिर इसी फिगर को बना रहा हूं अलग से, कुछ कुछ कोऑर्डिनेट जैसे यहां दिखा रहा हूं, फिर और चीजें मैं दिखाऊंगा। एक मैंने बनाया ये, देखना। अब देखो, एक तो ये हुआ, ठीक। अब घूमते घूमते मान लो प्लैनेट इस तरह से घूम रहा है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है इस पाथ में, तो एक यहां जब होगा तो वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे होगी टेंजेंशियल। ये मान लो v1 बोला, इस तरह से घूमते घूमते मान लो यहाँ पे है, यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली, इसको v2 बोला। इस तरह से पाथ में अलग अलग जगह अलग अलग, मान लो यहाँ पे भी कभी होगा, कभी यहाँ भी होगा, कभी यहाँ भी होगा, अलग अलग जगह यहाँ भी कुछ वेलोसिटी रही होगी। यहाँ वेलोसिटी देखेंगे तो पता नहीं क्या है, यहाँ मान लो v है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये ओ इस इलिप्स का सेंटर,
ये O क्या है, इस इलिप्स का सेंटर है। प्लैनेट की पोजीशन बोलेंगे तो प्लैनेट की पोजीशन कहीं थी, मान लो यहां थी, इधर माना है सन को इस फोकस पे, तो सन की पोजीशन यहां है, ठीक है। अब सन की पोजीशन यहां है, एक काम करते हैं, मास ये सन है और एक प्लैनेट है, ये मिला देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होगा, सन से ये मिला देंगे, यही डिस्टेंस दोनों का होगा। इस जगह पे ये ना तो आर मिनिमम है ना आर मैक्सिमम, कुछ है पता नहीं कितना, हमने बोला आर। ये जो डिस्टेंस है ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, हमको पता नहीं कितना है, तो ये हमने क्या बोल दिया, आर बोल दिया। अब एक बात समझो जरा कि अच्छा ये जो है किसी ना किसी एंगल पे होगा, तो ये जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी का, इस जगह पे हमने बोला थीटा बन रहा है। याद करो लास्ट क्लास में हमने जब केपलर सेकेंड लॉ से dA/dt इक्वल टू L/2m लाया था, तो वहां पे हमने एक चीज करके दिखाया था। एक चीज क्या करके दिखाया था कि जब हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे थे तो लिखे थे लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमने क्या किया था कि लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंटम के लिए जिधर वेलोसिटी होता है उधर ही लीनियर मोमेंटम होता है। तो उसके लिए हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए थे और फिर लीनियर मोमेंटम एक कंपोनेंट के कारण जीरो हुआ था, दूसरे के कारण इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही काम किया था, याद है। तो इसका दो कंपोनेंट लिया था, याद करना, वहां पे हमने जब सेकंड केपलर के लॉ देखा था dA/dt L/2m लाया था। एक कंपोनेंट ये था, एक कंपोनेंट जान के इसके लॉन्ग लिया और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ले लिया, दूसरा कहीं इसके परपेंडिकुलर कहीं मान लो यहां ले लिया। इन दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो 90 का बनाया था। उसमें से हमने क्या देखा था कि इन दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट के कारण जो हम कौन सा कंपोनेंट इसमें लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट इसी के लॉन्ग था, जीरो हो गया था, इसके कारण एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो केवल किसके कारण देखे थे, इसके। और ये v है, ये कंपोनेंट वो कॉस जाएगा, ये कितना जाएगा, साइन थीटा, ये जाएगा साइन थीटा, और इस कंपोनेंट के कारण मोमेंटम क्या हो गया था, जीरो। तो हम क्या लिखे थे, याद करो, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे एक बात देखोगे, अच्छा कुछ चीजें और देख लेते हैं। ये वाली डिस्टेंस जो है एक है, ठीक है, जितना जरूरत है इतना चलो इसी को लिखते हैं। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि सिंस एक्सटर्नल टॉर्क, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ये प्लैनेट जो सन के तरफ घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन के कारण घूम रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो। और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम हम क्या बोलते हैं, कंजर्व या कांस्टेंट, यानी सॉरी एंगुलर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व, टॉर्क है तो बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम हर जगह क्या होगा, सेम होगा। एंगुलर मोमेंटम हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम हर जगह सेम होगा, यानी अगर मान लो मेरा जो प्लैनेट घूम रहा है, अभी प्लैनेट यहां है, फिर कभी यहां था, फिर कभी यहां था, एक काम करते हैं, प्लैनेट का m से लिखते हैं, स्मॉल m से स्मॉल m लिखते हैं, या एक काम करते हैं mp लिख देते हैं, प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट, ताकि हमेशा तुमको mp दिखे तो पता लगे मास ऑफ प्लैनेट है। और सन जो है उसके मास को हम लिख देते हैं ms, मास ऑफ सन, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्लैनेट। अब मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी v1 टेंजेंशियली दिख रही है ऑलरेडी परपेंडिकुलर है इसके, ऑलरेडी इससे परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mp इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, v1 मास इनटू वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस इनटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो भी लिखोगे, ये डिस्टेंस जो भी r मिनिमम था, या चलो इसको r1 बोल देते हैं सर, उसको हम a1 हाँ एक मिनट, हाँ इसको a1 - c भी लिख देंगे। मैं केवल अभी दिखाना चाह रहा हूँ कुछ चीजें, इसीलिए हाँ वो भी लिख सकते हैं, पर उतना लंबा मैं नहीं लिख रहा, अभी आगे वही यूज करेंगे इसलिए लिखा। तो लिख सकते हैं mp(v1r1), फिर लिख देंगे उसको। यहां पे यही चीज लिखने जा रहे हैं किसी और पॉइंट पे, यहां पे, तो यहां क्या लिखेंगे, mp मास लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, पर कौन सी वेलोसिटी, v sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट v cos थीटा, इसके कारण तो जीरो हो गया था, तो क्या लिखेंगे, m इक्वल टू mv sin थीटा। और mv sin थीटा के लिए इसलिए इसका सेलेक्ट किए दो कंपोनेंट, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है हमको, वो कितना है r। बात आ रही है समझ में,
तो लिखेंगे mv sin थीटा इंटू आर, ये लिख सकते हैं। पहले बताओ इसको लिखने में कोई दिक्कत? तो ये मैंने बस आपको ये लिखना सिखाया, अभी और देखेंगे। अच्छा, प्लैनेट जब यहाँ पे है तो ये वाली डिस्टेंस भी कुछ रही होगी, तो इस डिस्टेंस को मान लो ये से r2 है, यहाँ पे जब है ये वाली डिस्टेंस से r2 है, ये वाली। तो अगर वहां पे भी लिखना चाहते हैं, कहीं पे भी बैलेंस करा सकते हैं, तो वहां पे बैलेंस कराओगे इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस इक्वल टू m2, सॉरी m मास ऑफ प्लैनेट, m v कौन सा v2 r2, क्योंकि यहाँ पे m, एक मिनट, 3 पोजीशन लिखे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं। यहाँ पे जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम इधर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 ऑलरेडी है। यहाँ पे जो चूंकि किसी एंगल पे था, तो यहाँ पे हमको 2 कंपोनेंट लेना पड़ा लीनियर मोमेंटम का, एक इधर v है, एक इधर v है। इधर वाले के कारण मोमेंटम क्या हो गया, 0, इसके कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो m इंटू वी साइन थीटा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये एक तरह समझ लो पोजीशन 2, ये पोजीशन 1, कहीं पे वैसा लिख सकते हैं, पोजीशन 2 पे ऐसा लिख सकते हैं पोजीशन 2 पे एंगुलर मोमेंटम, हाँ लिख सकते हैं। पोजीशन 2 पे ये लिख सकते हैं, 2 कंपोनेंट में तोड़ा, चूंकि एंगल पे था, इस कंपोनेंट के कारण 0 है। अच्छा, उसी तरह मैं पोजीशन 3 पे लिखने जा रहा हूं, अगर पोजीशन 3 पे लिखना होगा क्या लिखेंगे, ये देखो ऑलरेडी ये क्या है, टेंजेंशियली है, ये ऑलरेडी मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो mp इंटू v2, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये r2, इसके लिए r2 लिख सकते। मैं लिखना केवल सिखा रहा हूं किसी जगह पे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इससे केवल यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, चलो ये तो मैं एडवांस के लिए प्रूफ है, ठीक है, पर इससे बीच में जो कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे वो भी एडवांस मेंस में भी इवन कुछ चीजें काम आएगी कि इलिप्टिकल पाथ है तो क्या नहीं करना है क्वेश्चन करते समय, बीच के स्टेप, इसलिए भी प्रूफ जरूरी होता है कि कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। अच्छा, एक बात समझना आप जरा, प्लैनेट का मास और सैटेलाइट का मास, क्या किसी भी जगह पे जब जरूरत पड़ेगी हमको, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच लगेगा कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, gm1 m2 मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सन बाय जो भी डिस्टेंस रहेगी उस जगह पे r1 रहे r2 रहे, gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखना कौन घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट को किससे लिखे हैं, सैटेलाइट को एक को p से किसके लिख दिए हैं, p से प्लैनेट लिख दिए ना, मास ऑफ प्लैनेट, और इससे सन को लिख दिए, तो ऐसा ही रखें या सैटेलाइट कंफ्यूज करोगे या फिर क्या करें, कुछ भी लिखो, बस कॉन्सेप्ट समझना है। एक काम करो ना, तो नहीं तो फिर वही चलते हैं जो पहले हम लिख के चलते थे, इसको कैपिटल एम से लिख दो, इसको स्मॉल एम से लिख दो, जो पहले ध्यान तक कंफ्यूज कम करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इससे रखते हैं, ये स्मॉल एम से रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो फिर स्मॉल एम कैपिटल एम का ही करते हैं, जो पहले स्मॉल कैपिटल एम से सन को, स्मॉल एम से प्लैनेट को। तो यहां पे इक्वल टू जो भी होगा दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस रही होगी किसी जगह पे, इक्वल टू m जो प्लैनेट का मास, जो सैटेलाइट घूम रहा है, जो अर्थ घूम रहा है, अर्थ का मास, इंटू mv स्क्वायर बाय r, यही करते हैं, रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। सही है, ये सही है, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से पढ़ाई करते हो, कभी भी ये नहीं कर सकते, ये करना हमेशा गलत है, बिकॉज ये तभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जब मोशन सर्कुलर होता है, बिकॉज नॉट अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये इलिप्स का पाथ है, इलिप्टिकल पाथ पढ़ रहे हैं, ये इलिप्स के पाथ में घूम रहा है, सर्कल के पाथ में नहीं घूम रहा, तो कभी भी यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, तो ये कर ही नहीं सकते यहाँ पे निकालने के लिए, सर्कुलर पाथ है ना, नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, सर्कुलर पाथ में ना, इलिप्टिकल पाथ है ये, तो कभी भी यहां पे ये काम नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर कैसे निकाला जाए, तो एक तरीका हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन का, हम एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके काम करेंगे। हम किसके लिए कौन सा केस ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, देखो जरा समझो, यहां पे वेलोसिटी जो रही होगी, ये जो है एक काम करते हैं, इस जगह पे जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इसको हमने v1 बोल दिया, और यहां ऐसे घूम रहा है, नीचे v2 आ जाए, और इसको v2 बोल दिया।
एक जनरल कई चीजें जैसे ये एक लिखना सीखे कि कैसे लिखा जाता है एंगुलर मोमेंटम, ये काम नहीं करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट निकल के आता है, अच्छे क्वेश्चन में काम देगा ये सब कॉन्सेप्ट, और यहीं पे गलती होती है। अब देखो तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हमको यूज करना पड़ेगा, और चूंकि लॉस वगैरह की बात नहीं हो रही है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन अब जरा समझना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे ये है m मास सन का और ये प्लैनेट अर्थ है, तो कहीं पे भी किसी जगह पे क्या लिखेंगे, दो जगह मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और उधर लिखने जा रहा हूँ, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, माइनस जी एम बाय आर लिखते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी बताया था कि माइनस क्या लिखेंगे, जी एम एम बाय आर, जी m1 m2 बाय आर लिखाया था पीछे, किया था वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल कराया था। ऐसा खतरनाक देखते हो, एकदम भूल के रिवीजन नहीं करते हो, कॉपी पलटाते नहीं हो, बस घर गए काम खत्म, माइनस जी एम एम बाय आर ये। तो यहां पे क्या है कि अगर मास ये है तो दोनों के बीच मान लो ये एक आर मिनिमम है, एक आर मैक्सिमम, आर मिनिमम वाले को R1 बोल दिया है और मैक्सिमम वाले को बोल दिया है R2, तो मैं वही यूज कर रहा हूं। तो जरा देखना पोजीशन, मान लो इसको कुछ बोल दिया 1 2, चलो यही पोजीशन है, जहां से भी लिखना चाहो यहां से यहीं से देख के लिख लो, जहां से लिखोगे यहीं से लिख रहे हैं, मान लो इन दो पोजीशन को ले रहे हैं 1 और 2 पे, 1 और 2 पे एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं, एनर्जी एट 1 इक्वल टू एनर्जी एट 2, 1 पे क्या लिखेंगे माइनस जी एम एम बाय आर, चूंकि अट्रैक्शन का फोर्स है, अट्रैक्शन में ये बताया था किसी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी आर डिस्टेंस पे, माइनस जी एम एम बाई आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम मास एम, इस जगह पे 1 पे क्या लिखेंगे v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पे, 2 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिखे हैं माइनस जी एम एम बाय आर टू, जी m1 m2 बाय तीनों के बीच का डिस्टेंस है r2, इन दो पोजीशन पे कराया, कहीं पे भी एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, हम इस पे कराया ताकि थीटा वगैरह का समस्या ना हो, प्लस उस पे क्या है हाफ m v2 स्क्वायर लिखेंगे 1 और 2 पे, कोई दिक्कत सब में कुछ कैंसिल हो रहा है, स्मॉल एम सब में कैंसिल हो जाएगा, तो उसको हटा देते हैं। एक काम करते हैं अब कि GMM वाले को एक तरफ ले जाते हैं और V2 V1 वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो इसको जब लिखेंगे तो देखो V2 V1 को एक साइड भेज रहे हैं, GMM वाले को एक साइड भेज रहे हैं, तो जिसको जिधर भेजोगे मान लो इसको इधर ले आए तो क्या लिखेंगे हाफ V1 माइनस V2, हाफ V1 का स्क्वायर माइनस हाफ V2 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू, इसको इधर भेजे माइनस जी एम कैपिटल एम, और इधर क्या है R1 और R2, तो R1 और R2 एक काम कर सकते हैं कि चाहो तो वैल्यू रख दो या थोड़ी देर में रखना है रख लो, इसको इधर ला रहे हो तो वो हो जाएगा प्लस 1 बाय R1 और ये माइनस 1 बाय R2, ये होगा। हाँ सर। अब एक काम करते हैं, हमको जितने अननोन हम हटा सकते हैं हटाने की कोशिश करेंगे, पहले देखते हैं। अच्छा R1 और R2 को भी लिखा जा चुका है एक के टर्म में, ए के टर्म में लिखा जा चुका है, तो R1 R2 को जब ए के टर्म में लिखेंगे तो R1 को क्या लिखे हैं ए, R1 ये लिए हैं a इंटू 1 माइनस सी, और R2 क्या लिखे हैं a इंटू 1 प्लस सी, तो यहां लिख दें माइनस, देखना जी एम सॉरी कैपिटल एम जैसे लिखे माइनस जी एम, तो 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, या ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये पलट जाएगा 1 बाय R2 माइनस R1 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, पलट दी साइड, ठीक है। तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब एक बात समझो 1 बाय R2, R2 क्या है a इंटू 1 प्लस ई, तो R2 की जगह लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस ई, और R1 की जगह क्या लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस ई, a इंटू 1 माइनस ई, दोनों में से e को कॉमन, a को कॉमन ले लिए और कॉमन लेके सीधा बाहर लिख लिए, तो ये है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं। अब इसमें थोड़ा और एडजस्टमेंट करना होगा, अब जरा V1 V2 को भी देखना पड़ेगा। अब एक बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज करना बताया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऐसे यूज करते हैं,
मैंने यूज किया, कहीं पे भी लिखना सीख लिए, मैंने इन दोनों को यूज किया 1 और 2 पे, इसी पार्ट को यूज किया ना, 1 और 2 पे यूज किया। तो जब 1 और 2 पे यूज किया है तो ये 1 पे रहा, ये 2 पे रहा। तो जरा देखो मैं इसको 1 2 पे लिखने जा रहा हूं, जरा समझो जरा, m इंटू V1 इंटू R1, R1 कितना जरा बताओगे, a इंटू ये 1 माइनस क्या? 1 माइनस सी, और इक्वल टू m इंटू V2, V2 की जगह क्या लिखेंगे, V2 तो V2 ही रहेगा, डिस्टेंस लिखेंगे ना इसके जगह पे, R2 की जगह पे V2, R2 के जगह पे a इंटू 1 प्लस e, यही था। हाँ सर। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, क्योंकि यहाँ पे अननोन V1 V2 दो फंस गया, एक अननोन हटाऊंगा इसलिए कर रहे हैं सर। तो ये गया, ये गया, ये गया, ठीक। तो यहां से V1 और V2 में रिलेशन कुछ मिलेगा। 1 बाय e बाय 1 माइनस e इक्वल टू v2 बाय हाँ, एक काम करते हैं, इसको कोई इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से चाहे तो हम V2 या V1 किसी एक की वैल्यू यहां पे रख के रिप्लेस कर सकते हैं। V2 रखेंगे तो V1 मिलेगा, V1 रखेंगे तो V2 मिलेगा। अब यहां एक काम करो कि हाफ, मैं किसी को रखना चाहता हूं, पहले चलो V1 ही निकालते हैं। तो V1 निकालने के लिए इसमें से V1 कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, हाफ V1 स्क्वायर, समझना, V1 कॉमन लिया, V1 का स्क्वायर, तो यहां 1 बचा, v2 बाय v1 माइनस V2 बाय V1 का होल स्क्वायर। पहले बोलो ये क्लियर है, यस सर। इक्वल टू, थोड़ा सा ये है कॉम्प्लेक्स है तो ऑलवेज ऑब्वियस है, पूरा प्रूफ एडवांस टाइप के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन हाँ बीच इसमें कुछ स्टेप आ रहे हैं, जैसे हमने सीखा अब तक में एनर्जी कंजर्वेशन, ये अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा, मेंस वगैरह में भी। ये नहीं करना है अच्छे क्वेश्चन में, वहां भी काम आएगा, मेंस वगैरह तक में भी। मोमेंटम ये कंजर्व कराते हैं और कैसे चीजें यूज होती है, मेंस में पूरी कहानी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसके कुछ कुछ स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो इसी स्टेप में हमको बता दिया गया, मास बता दिया, V1 बता दिया गया कि इस समय जब एपोजी पे था तो इतनी वेलोसिटी थी, R1 बता दिया, V बता दिया, किसी जगह पे डिस्टेंस बता दिया गया, R बता दिया गया, पूछा अभी किस एंगल पे है, तो थीटा निकाला जा सकता है इससे ना। इस तरह से इसमें कुछ भी अननोन रख के पूछा जा सकता है, और वो मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा फिर, इसलिए जानने की जरूरत होती है। अब देखो ये जो हो गया 1 प्लस ई 1 माइनस ई, इसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो इसको चाहो तो एलसीएम ले लो, या थोड़ी देर अभी रुक के ले लेते हैं। तो ये 1 बाय 1 प्लस ई, समझना, माइनस 1 माइनस ई इतना था। अब यहां पे क्या करते हैं, V2 V1 को इधर ले आएंगे, समझना, इक्वेशन 1 से V2 बाई V1 इक्वल टू बोलेंगे 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। तो इस चीज को हम यहां पे लिखेंगे, इस चीज को हम यहां पे लिखेंगे। तो एक काम करो, नोट कर लो, फिर जरा बोर्ड खाली करना होगा, फिर मैं लिखूंगा। सारा नोट करना, इवन जो कैंसिल भी कर दिया है ना, कि जैसे यहाँ पे काट के इसको भी ये कर दिया है कि नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि सर्कुलर नहीं है, तो ये सब भी लिख लेना, ताकि जब रिवीजन करो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नोट करो, उसके बाद आगे बोर्ड खाली होगा, फिर लिखें, बताते हैं। देखो इसमें इतनी बातें कर लिए, आगे देखते हैं। कुछ चीजें बीच में कॉन्सेप्ट भी निकल के आती है, जिसपे क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, मैंने बताया भी इस कॉन्सेप्ट पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये नहीं अप्लाई करना, ये काम आता है। एनर्जी कैसे कंजर्व कराते हैं, तो 2-3 चीजें पता चली। अब इसको कंप्लीट करते हैं, इसको ले जाते हैं कंक्लूजन तक, फिर ए क्यूब तक ले जा रहे हैं। तो इस ले जाने के प्रोसेस में जो चीजें आ रही है बहुत काम की है। अभी आगे देखते हैं इसमें। तो इससे आगे की चीज जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूं, ये देखा जाए तो यहाँ पे देखो एक बात, हाफ क्या आया, V1 स्क्वायर 1 माइनस V2 बाई V1 का होल स्क्वायर। तो V2 बाई V1 के जगह क्या आएगा, 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। V2 बाई V1 के जगह हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, V2 बाई V1 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इक्वल टू कितना है, इधर है, इधर क्या है, GM बाई ए। एक काम करते हैं, इधर भी एलसीएम ले लो, इधर भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये ए, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस,
हाँ सर। ये दिस इंटू दिस करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, एलसीएम होगा। 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई एलसीएम होगा, ठीक। 1 माइनस ई का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे, तो इधर भी एलसीएम लोगे, इधर ले जाओगे क्या, 1 माइनस ई, इधर ले जाओगे 1 माइनस ई, और ये 1 माइनस ई, और इधर ये माइनस आएगा तो -1 माइनस ई, ये होगा। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अच्छा, -2 हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। और कुछ आ रहा है नहीं, तो ठीक है, हाँ आ जाएगा। उधर भी सॉल्व करो, इधर भी सॉल्व करना पड़ेगा, इस साइड भी सॉल्व करते हैं। तो हाफ v1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे, देखो यहाँ 1 प्लस ई का होल स्क्वायर होगा। तो मैं थोड़ा तोड़ के लिखता हूँ, ए स्क्वायर, बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा ये होगा, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस ई का स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझना, ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, देखो कोई माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखेंगे, -2e, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2e, तो ये हो जाएगा +2e दिस। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 1 चला जाएगा, ई स्क्वायर चला जाएगा, ई स्क्वायर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4e। अच्छा हाँ, कट जाएगा, सही बात है। तो 4e/1 और इधर है -2e, और इधर है 1 प्लस ई और 1 माइनस ई, ठीक। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, एक 1 प्लस ई से एक 1 प्लस ई चला जाएगा, जाएगा। यहां भी देखोगे 2e क्या है, 4e। अच्छा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, चलो बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, सोच नहीं। तो यहां से हमको v1 की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा मैं लिखूं इसको, v1 को डायरेक्ट, तो अगर v1 को लिखेंगे, देखना v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 उधर जाएगा, तो क्या है, 2gm/a, हाँ हो जाएगा 2gm/a। अच्छा, यहां 1 माइनस ई, और ये जाएगा ऊपर 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई 1 माइनस ई, ये होगा, उधर गया। अच्छा, और यहां देखोगे ना, तो ये ऊपर क्या था, -2e था, और नीचे क्या होगा, 4e। उधर घूम जाएगा ना सर। हाँ, तो ई से ई कैंसिल, 2 से इधर 2 हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो और v1 स्क्वायर इतना था, तो v1 इक्वल टू √2gm/a इंटू 1 प्लस ई बाय 1 माइनस ई और बाई ए, ये रहेगा। एक माइनस का लूचा पड़ रहा है, माइनस कहीं, सर वो जो -1 है सर, कहाँ माइनस है, मतलब 2 से जो 4 काटे तो -1 ऊपर, माइनस भी कटेगा, माइनस क्यों कटेगा, कॉपी देख लो, साफ लिखे उससे, ठीक। यहाँ पे हाफ है ना, कहाँ गया, -gm/r1, और यहाँ माइनस, तुम माइनस ही उड़ा दिया, तुम देखो साफ से माइनस प्लस कौन लिखा है, ठीक है, तो माइनस प्लस आप सब कौन लिखा, -gm/r1 gm/r2, तो gm इसको रखे हैं r2, इधर गया 1/r2 -1/r1, ये इधर है गया, इधर गया, तो v2 इधर आएगा ना, ये इधर लाए हैं ना, ये लेफ्ट साइड लाए हैं, gm1/r2, और ये प्लस gm/r2 लिखना चाहिए था, क्या क्या लिखते हो, बाय r2 प्लस r2, आप सब ऐसे लिखते हो, तो gm/r2, देखो यहाँ पे gm लिखे ना,
यहाँ पे 1/r2 इधर लाए हैं, प्लस हो गया, तो इसको उधर भेजेंगे ना, तो हाफ v2 माइनस स्क्वायर v1 स्क्वायर होगा ना। पीछे देख लेना, एक मैंने मिटा दिया है। यहां पे हमने क्या किया था, एक स्टेप देखोगे, यहां मिटा दिया है gm/r, इसको इधर लाए थे, ये प्लस r2 बना था, इसको इधर लाए थे, ये प्लस r2 बना था। तो अगर ये प्लस बना था तो यहां पे v2 बनेगा, जरा क्रॉस चेक कर लेना, यहां पे जो है ना v2 माइनस v1 का स्क्वायर आ जाएगा, आप देख लो कॉपी पे हमने, ठीक है, v2 माइनस v1 का स्क्वायर आ जाएगा, करके देख लो, खुद देख लो। तो यहां पे जब कॉमन लेंगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा, ये v2 स्क्वायर यहां 1 होगा, ये होगा। तो इस वजह से ये पूरा मामला ही उल्टा हो गया, ये आ जाएगा इधर। तो ये जब इधर आएगा ना तो बात तो यहां यही होगी, बट क्या फर्क पड़ेगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसको मैं यहां पे फ्रेश कर देता हूं, इस जगह पे फ्रेश कर देता हूं, तो माइनस प्लस का ये लोचा है, मगर कॉन्सेप्ट वही है। देखो, तो यहां पे जब हम लिखते हैं तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2b, ठीक। तो यहां से जब सॉल्व करते हो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4e, नीचे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात समझे। तो ये उल्टा हो गया था, खैर ठीक, बीच में एक कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है ना, यहाँ पे लिखने में उल्टा हो गया था। तो v1 इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, ये जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट gm/a इंटू इधर सब कैंसिल हो गया था, 1 प्लस e/1 माइनस e। देखो, इससे पहले जो बीच का स्टेप था ना, वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए, वो कहीं भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये आपको एडवांस में काम आएगा। तो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखेंगे वहां के लिए, तो ठीक है। v1 इक्वल टू एक ये भी निकल के आता है, v1 कितना आया, तो अंडर रूट gm/a 1 प्लस e/1 माइनस e। इसी तरह से v2 भी निकाला जाता है। सिमिलरली v2 भी क्या करोगे, सिमिलरली मैं यहां लिख देता हूं, सिमिलरली उसी तरीके से v2 के लिए क्या करना था, जैसे यहां पे हमने कॉमन लिया v1 ना, उसी तरह से v2 कॉमन लेंगे। तो v2 जब कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा v1/v2, तो यहां v1/v2, फिर ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो यहां से ये वैल्यू उठा के रख देंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली इसका रिजल्ट ध्यान रख लेना, तो इसको फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है प्रूफ, क्या उसी तरह से सेम प्रोसेस पता लग गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट gm/a आता है, और वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी हो जाएगा 1 प्लस e। जैसे वहां पे v1 को कॉमन लिया और v2/v1 की वैल्यू रखा, उसी तरह v2 को कॉमन लेके v1/v2 की वैल्यू रखेंगे, तो जो सॉल्व करेंगे तो v2 इतना आएगा। तो v1 कितना आया, v2 कितना आया, क्लियर होना चाहिए। तो ये याद होना चाहिए सीधा कि v1 इतना आता है, v2 इतना आता है। एडवांस में भी हमारे पास टाइम नहीं होगा कि निकाल सके। अब एक दो चीजें यहां से देखेंगे हम, पहले इतना नोट कर लो फिर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो आया, फिर हम आगे प्रोसीड करके आप पहुंचते हैं जरा कंक्लूजन तक, t² प्रोपोर्शनल टू r³ तक। अब जरा देखो यहाँ पे, तो v1 v2 निकाल चुके हैं, ये रिजल्ट भी ध्यान रखना है कितना आया। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जो v आया या v1 v2 आया, ये अंडर रूट gm/r का फॉर्म नहीं है, या a भी अगर इसमें बोल रहे हो मेजर एक्सिस, तो अंडर रूट gm/a का फॉर्म भी नहीं है, उसके साथ कुछ और भी अटैच है, क्योंकि इसको सॉल्व करके भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है, इसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। सर्कल में याद करो, जब सर्कुलर पाथ में कोई घूम रहा था, सर्कुलर पाथ नेचुरल सैटेलाइट का नहीं बनता, केपलर्स लॉ ही पता है, नेचुरल का इलिप्टिकल पाथ बनता है। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे सन के लिए, अर्थ के लिए, मून, उसके लिए तो यही होगा v1 v2, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल के दो पाथ हो सकते हैं, बताया था, इलिप्टिकल या सर्कुलर। अगर आर्टिफिशियल का सर्कुलर पाथ है तभी होता। तो किसी भी सैटेलाइट मोशन के लिए क्या है ना, कि अगर दो कंक्लूजन या दो चीजें ध्यान रख सकते हो जो देखा भी अभी तक। इफ अगर किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी v इक्वल टू कितना हो, अगर किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी ऑर्बिट की में वेलोसिटी इस फॉर्मेट में हो, अंडर रूट gm/r के फॉर्म में हो, तो पाथ कैसा होता है, r कोई भी डिस्टेंस है तो पाथ होता है सर्कल, जो और वहां देखा था सैटेलाइट में जिसका सर्कुलर पाथ था, ठीक। इसके अलावा अगर v कुछ हो, सीधा सा बात है, v इसके अलावा कुछ भी हो, अदरवाइज दिस, अदरवाइज
यानी इसके अलावा यानी अंडर GM/R ना हो तो पाथ क्या होगा? इलिप्टिकल। तो सैटेलाइट के दो ही पाथ हैं पॉसिबल, इलिप्टिकल या सर्कल। इक्वेशन देख के कैसे पता करेंगे? अगर कहीं पे √GM/R का फॉर्म हो तो वो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अदरवाइज आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहे, अदरवाइज क्या है कि अगर ये तुम्हारा इसका मल्टीपल नहीं रहा √GM/R का तो पाथ कैसा हो जाएगा? इलिप्टिकल हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब जरा हम उस कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं T² प्रोपोर्शनल टू R³ तक। अब देखो एक बात, सेकेंड लॉ से, केपलर्स के सेकेंड लॉ से एक चीज निकल के आया था। केपलर्स सेकेंड लॉ से एक चीज हमने प्रूव किया था, इसका डिटेल देखा था। एक रिजल्ट देखा था dA/dt इक्वल टू क्या देखा था? L/2m। L एंगुलर मोमेंटम, m मास जो भी प्लेनेट घूम रहा है और सन के चारों तरफ, वो है सन के चारों तरफ। अब देखो अगर पूरे सर्कल में, इलिप्स में, पूरे इलिप्स में इनकम्प्लीट पाथ, अगर पूरे कंप्लीट इलिप्टिकल पाथ, इससे लिख सकते हैं इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पूरे इलिप्स के रिवॉल्यूशन में, पूरे इलिप्स के रिवॉल्यूशन में वो टोटल एरिया क्या बनेगा? इलिप्स का एरिया। तो पूरे इलिप्स के इसमें रिवॉल्यूशन में एरिया क्या लिखेंगे? इलिप्स का एरिया होता है πAB, बताया हुआ है, नहीं तो ध्यान रखना। इलिप्स का एरिया होता है πAB। ए क्या है? मेजर एक्सिस की लेंथ, बी क्या है? माइनर एक्सिस की लेंथ। और इसी को जब बताया था मैथमेटिकल टूल्स में भी, जब बी सर्कल में क्या होता है? चारों तरफ से सेंटर से डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस का बराबर होता है, उसी में बी की जगह ए कर दोगे, ये आ जाएगा πA², जो सर्कल का एरिया होता है। तो इलिप्स और सर्कल का डिफरेंस पता? तो इलिप्स में होता है πAB, और जब पूरा घूमेगा तो टाइम पीरियड, टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। dt = t, dt = t। ठीक है, दाहिने खुला हुआ है गेट कोई हो? अच्छा, तो dA/dt इतना हो गया, ठीक है ना। अब देखो नाउ अब देखो dA/dt एरिया कितना पूरे के लिए अगर देख रहे हैं तो πAB, किसी भी गिवन टाइम में कितना एरिया बना वही होता है dA/dt। तो हमको देखना आसान था पूरे के लिए, क्योंकि पूरे का एरिया पता होता है πAB। तो πAB आप पूरे के लिए टाइम पीरियड को फिर t लिख लेंगे, और टाइम पीरियड के ही टर्म में वो लॉ था इसलिए भी लिखे। तो इक्वल टू कितना लिखेंगे? L/2m, इक्वल टू लिखेंगे L/2m, L/2m। ए कहां से होगा बल, कुछ भी बोलता है, L/2m। ठीक, तो L/2m। अब देखो यहां पे ये मैंने नहीं मिटाया क्योंकि मुझे M1 M2 की जरूरत, V1 V2 की जरूरत है, अभी यूज हो गई। तो देखो कैसे होता है। अब ये dA/dt इक्वल टू L/2m, तो यहां से t इक्वल टू कितना होता है? t इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, बाई L। और L है एंगुलर मोमेंटम, किसका? जो घूम रहा है चारों तरफ, प्लैनेट का जो घूम रहा है चारों तरफ। तो प्लैनेट का मास m, प्लैनेट का v इंटू प्लैनेट का r। अब ध्यान रखना VR कहां का? किसी भी एक जगह जहां का v देखोगे वहीं का r देखना होगा। मतलब क्या कहने का, अगर मैं V1 देख रहा हूं तो डिस्टेंस R1 देखना होगा, अगर मैं V2 देख रहा हूं तो डिस्टेंस R2 देखना होगा। दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, दोनों में एक ही बात आएगा। चूंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है तो प्रोडक्ट MVR होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? जितना ये है M1 V1R उतना ही M2 V2R। तो एंगुलर मोमेंटम में इसको भी हर जगह एक ही है ना, तो या तो इसको ले लूं, पर इसमें दिक्कत क्या, थीटा वगैरह देखना पड़ेगा, या इसको ले लूं या इसको ले लूं। किसी भी एक जगह का एंगुलर मोमेंटम ले सकता हूं, सब बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो पकड़ लिया M1 V1R, R1, आप चाहो तो M2 V2 R2 पकड़ लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो M1 अगर पकड़ रहे हैं तो M1 तो M है, सैटेलाइट का मास तो वही है, M है। V1 कितना है? ये V1 ये है √GM/A 1 प्लस बिल्कुल E/1 - E इंटू, अगर मैंने V1 लिया है तो इसी के करस्पॉन्डिंग R लेना होगा। V1 के करस्पॉन्डिंग क्या? R1, और R1 मेरा ये है। R1 क्या है? A इंटू 1 - E। R1 क्या है? A इंटू 1 - E। अगर मैं V2 लेता MV2 R2 तब ये लेना पड़ता, तो R2 के लिए A इंटू 1 + E लेना पड़ता, रिजल्ट एक ही आता। तो अब देखो इसमें से क्या कैंसिल वगैरह हो रहा है, M से M चला जाएगा, ठीक। और देखोगे 1 - E एक जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, ये रूट हो जाएगा। जब कैंसिल करेंगे तो रूट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
हाँ ये रूट के बाहर है ना, ये आर की वैल्यू थी ना। नहीं सर वो रूट ऐसे, अच्छा नहीं ऊपर वाला लाइन में जा रहा है, ठीक है। ए भी कटेगा, रूट में आएगा ये भी। तो सर अंडर रूट में डाल, हाँ ए को भी अंडर रूट में डाल सकते हो, ए को भी ये डालोगे तो ये वाला ए जो था ना अंदर आ ये भी अंडर रूट में चला जाएगा। बात समझ में आई? क्या होगा? तो अब इसको जब लिखते हैं तो t इक्वल टू देखना 2 पाई ए बी एम, समझना 2 पाई ए बी एम, अच्छा बाय अंडर रूट जी एम अंडर रूट 1 प्लस सी और ए और अंडर रूट क्या आया 1 माइनस ई और ए। एक मिनट, उसकी भी जरूरत नहीं है उतना, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अब एक बात समझो, यहां पे ए बी में से एक हटाएंगे तभी हम इसको सॉल्व करके कैंसिल करा पाएंगे। तो बी ए में एक को हटाते हैं, क्योंकि मुझे ए के टर्म में देख रहे हैं तो ए देखेंगे। तो याद करो इलिप्स की एक प्रॉपर्टी बताया था, v और a को कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो b इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बताया था। इलिप्स में बताया था कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये b है और मेजर एक्सिस आधा, b और a में रिलेशन बताया था, उसको कनेक्ट एसेंट्रिसिटी करता है, ये रिलेशन लिखा भी था एक दिन, b इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे कनेक्ट होता है तो b की जगह ये लिख लो, तो एक तो a है इंटू a इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर, b की जगह पे इंटू तुम्हारा क्या आया, ये था 2 पाई ए बी एम कैंसिल हो गया था, यही था। और नीचे देखोगे ना तो अंडर रूट 1 प्लस ई और 1 माइनस ई और ए है, ए को रहने दो ऐसे ही रूट में, और ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर, 1 प्लस ई 1 माइनस ई 1 माइनस ई का, ठीक। तो ये रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर है और ये भी रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं बाकी को लिखने जा रहा हूं, देखो 2 पाई, जरा समझना, a इंटू ए स्क्वायर और ये पावर कितना है 1/2, ये a की पावर क्या है 1/2, तो हाँ ये बचेगा। a की पावर कितना है 1/2, थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल देखना पड़ेगा हमको, a स्क्वायर ठीक है। नीचे मेरा क्या था, नीचे मेरा था a और उधर था बाहर a, तो a और ये बाहर a कितना बचा था रूट ए, देख लो रूट ए ये बचेगा, और ऊपर है तुम्हारा एक मिनट, ये ए था और ऊपर भी एक ऐसे कर सकते हो, या फिर हाँ ठीक है रहने दो ना, ठीक तो बचा, ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर समझना, और ये पावर क्या है 1/2 नीचे, तो बेस सेम हो, ये पावर क्या हो ऊपर जाएगा तो ए की पावर माइनस 1/2, तो ये 2 माइनस 1/2 ये होगा। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है, खो गया, पढ़ते थे तो ये रूट 1/2 नहीं है, तो रूट 1/2 यानी प्लस 1/2 ना, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 होगा, तो ये कितना होगा, ये रूट जी एम, एम स्मॉल एम था ना, तो रूट जी एम देखो, तो यहां से 2 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3/2, 2 पाई ए की पावर 3/2 अंडर रूट जी एम, जरा समझो अंडर रूट जी एम, यहां पे देखोगे तो 2 क्या है कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और गिवन प्लैनेट के लिए मास कांस्टेंट, तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया ए की पावर 3/2, हाँ हाँ बिल्कुल, टी प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या आया 3/2, या फिर टी स्क्वायर में अगर लिखना है दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू इधर भी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा ए क्यू। दिक्कत हो रही है तो पावर 1/2 कर दो, तो समझ में आया। तो टी, हाँ बोलो लास्ट स्टेप, ये कैंसिल करो ना, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल करो, उतना देख लो, ये जो था तुम्हारा इतना लिख लिए, पहले लिख लो फिर बता देते हैं, कैंसिल ही किए थे, एक बार करके दिखा देंगे फिर काट कूट होगा ज्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल से कटाए थे, डायरेक्ट कटा दिए थे, देख लो अगर दिक्कत हो रही है तो एक मिनट, यही था, ये था और यहाँ पे डिस्टेंस लिखा था एंगुलर मोमेंटम mvr, तो v1 ये था और r1 कितना था देख के बताओ जल्दी से, r1 अगर यूज किए, v1 यूज किया तो r1 यूज करना पड़ेगा, v2 करते तो r2 क्या है a इंटू 1 माइनस c नहीं था, r1 है
a इंटू 1 माइनस सी, तो कैंसिल करेंगे तो एक बात बताओ हमको, ये रूट 1/e है, इसको अगर कटाएंगे ये पूरा 1/e है, तो 1 माइनस 1/2, रूट का मतलब 1/2, नीचे पावर है ना, तो क्या होगा 1/2 होगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस सी, ये वाला पार्ट होगा। उसी तरह से ये a है, मतलब रूट a है, ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट a है, ये a है, a की पावर 1 और रूट का मतलब 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना होगा, रूट a होगा, वही डायरेक्ट लिख दिया था, रूट a इंटू 1 माइनस सी, दोनों एक साथ, ठीक। तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, ये ठीक है। इससे कई सारे कॉन्सेप्ट निकल के आए, एंगुलर मोमेंटम, सर्कुलर वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगाएंगे, तो बहुत सारा V1 V2 डायरेक्ट रिजल्ट, तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्सेप्ट निकल के आया, पाथ कब सर्कल होगा, कब सर्कल नहीं होगा, एलिप्टिकल हो जाएगा। अब इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में एक चीज बता देता हूं, ये भी कॉन्सेप्ट उधर ही काम आता है एडवांस में, लेकिन हाँ बीच के एप्लीकेशन कई जगह काम आते हैं, यहां भी बीच के एप्लीकेशन काम आएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है डबल स्टार सिस्टम, 5 मिनट लगेगा, जल्दी से बता देता हूं, फिर कल से केवल न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें थ्योरी पूरे तरीके से खत्म हो गया। तो देख लेते हैं लास्ट इसमें डबल स्टार सिस्टम, इसमें जो बता रहा हूं बस उतना ही पार्ट आपको पढ़ना है। डबल स्टार, इससे क्या है कि 2 स्टार है, मतलब स्टार खुद ब खुद भी घूमता है, स्टार खुद ब खुद भी घूमता है। एक स्टार है, मान लो ये अपने इस पे घूम रहा है, और एक दूसरा प्लैनेट है वो स्टार के चारों तरफ घूम रहा है, इस स्टार के तरफ चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। एक जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, तो ये रेस्ट पे नहीं रहता है, वो भी सन भी रिवॉल्व करता है। यहां हम पाथ को आसानी के लिए सर्कुलर लेके चल रहे हैं, और अभी आपको वही देखना है इसमें, और यहां पे दूसरा प्लैनेट है, ठीक है। इसी तरह से ये अपने पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अब एक बात समझना जरा, अगर मैं बात करता हूं इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, तो दोनों का, इसका ये पाथ है और इसका ये पाथ है, पूरे का सेंटर ऑफ मास मान लो कंबाइंड, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक। अब सेंटर ऑफ मास ये है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस अगर बोलते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास से ये वाली डिस्टेंस कुछ रही होगी, ये है R2, ये डिस्टेंस है R2, और दूसरा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है मान लो कि ये R1, ठीक, ये डिस्टेंस है R1, ठीक। अब दो जो है ये है M2, मान लो एक स्टार और एक स्टार M1, एक M1 है एक M2 है, क्लियर बात। अच्छा, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मान लो इसकी वेलोसिटी यहां V2 है और इसकी वेलोसिटी मान लो यहां पे क्या है V1 है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है। कैसे घूम रहा है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और ये वाला ऐसे, ठीक। अब एक बात समझो जरा सा, यहां पे V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और जरूरी है, इस केस का ही पर्टिकुलर हम देख रहे हैं, बन बहुत कुछ सकता है पर इसका ही देख रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम होनी चाहिए, उस केस को देख रहे हैं। तो V इक्वल टू ओमेगा R1, और ये क्या लिखेंगे ओमेगा R2, ठीक, अपना जो भी पाथ है, ठीक। अब एक बात याद करो, सेंटर ऑफ मास में मैंने एक चीज बताया था, सेंटर ऑफ मास में एक बात बताया था कि मान लो कि कोई कंबाइंड सेंटर ऑफ मास दो का यहां पे है, इससे डिस्टेंस R1 है, इससे डिस्टेंस R2 है, ये M1 मास है, ये M2 मास है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो याद करो हमने R1 लिखना डायरेक्ट बताया था कि अगर इसका सेंटर मास से इससे डिस्टेंस लिखते हैं तो दूसरा वाला मास लिखेंगे M2 इंटू R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 बताया था। और अगर R2 लिखना होगा तो फिर M1 इंटू R डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये लिखते हैं, ये बताया था। तो उसी तरीके से उसी को यूज कर रहे हैं। अब चूंकि पाथ को सर्कुलर मान लिए हैं, आप बोलोगे सर्कुलर ही क्यों मानेंगे, इलिप्टिकल भी करेंगे, पर वो आपके लिए नहीं है, फिर वो केस नहीं है। फिर हमको डबल स्टार में यही देखना है, यही वाला पढ़ना है, मतलब वो भी एडवांस। तो जी M1 M2 अपन क्या होगा, R डिस्टेंस पे है तो R स्क्वायर, अगर सर्कुलर पाथ है तो जी एम बाय R स्क्वायर, तो जी M1 M2 अपन R स्क्वायर लगेगा, जो भी डिस्टेंस है दोनों के बीच, ये जो डिस्टेंस है ये R मान लो, अब जो डिस्टेंस है इस पे ये है R, इतना लगेगा जी M1 M2 अपन R स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू क्या होगा, इसको देख रहे हैं, ये खुद अपने पाथ में घूम रहा है, समझना, और इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, जैसे सन अपने खुद भी घूम रहा है और चारों तरफ घूम रहा है, या कोई भी ऐसा सैटेलाइट है या सिस्टम है।
तो इसका क्या लिखेंगे, इक्वल टू mv स्क्वायर बार, इसको जो रोटेशन मिला ग्रेविटेशन की वजह से मिला, और इसका रोटेशन mv स्क्वायर, या इसको हम ये भी लिखते हैं m ओमेगा स्क्वायर आर, mv स्क्वायर बाय आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स को m ओमेगा स्क्वायर आर भी लिखते हैं, तो m2 ओमेगा स्क्वायर r2 लिखेंगे, m2 ओमेगा स्क्वायर r2। अब एक काम करते हैं, इसमें जो कैंसिल हो रहा है m2 चला गया, m2 चला गया, ठीक, m2 चला गया, तो यहां से अगर मैं लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर, अच्छा r2 को हम क्या लिखेंगे, हाँ देखा अभी, अगर इससे डिस्टेंस है r2 तो दूसरा वाला आएगा m1r, अभी थोड़ी देर पहले देखा, बाय m1 प्लस m2। यहां से हमको निकालना आता है, पूछा जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, ये सब, तो ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, ये उधर जाएगा, तो m1 भी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, g m1 m2 r क्यूब हो जाएगा बाय r क्यूब। अगर तुमसे ओमेगा पूछा जाए क्वेश्चन में तो ओमेगा ये होगा आंसर। अगर पूछा जाए हमसे कि टाइम पीरियड बताओ, तो इसी को इक्वल किसके कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, तो यहां से हम क्या बता पाएंगे, टी बता पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डबल स्टार सिस्टम का, जो एडवांस में पूछा जाता है, और इसी केस के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतनी कहानी ही रहने देते हैं आज। अच्छा एक चीज और जान लो, कि एक चीज इससे कॉन्सेप्ट लास्ट बता देता हूं, फिर कहानी खत्म करते हैं, कि हमने बोला कि अच्छा एक ऐसा भी होता है कि सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, लेकिन उस प्रोसेस में सन भी घूम रहा होता है, पर हम सन को रेस्ट में मानते हैं, जैसे अभी इलिप्टिकल पाथ बोला, हर जगह देखा सन यहाँ है, अर्थ घूमता जा रहा है, इसको रेस्ट में मान लिए। ऐसा मानना हमारा सही था या गलत था, क्यों था, लेकिन एक्चुअल में सन भी घूमता है, पर उसके मोशन को तो हमने देखा नहीं कभी भी पीछे। दरअसल क्यों नहीं देखा, देखो अगर सन का बोल रहे हैं ना, अगर मैं बोल रहा हूं ये जो घूम रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अब यहां पे देखोगे रिजल्ट क्या है, दिस बाय दिस प्लस दिस, और यहां आया दिस बाय दिस प्लस दिस। अब देखोगे मान लो ये सन है, थोड़ी देर के लिए समझो, m1 मान लो सन है, और ये मान लो अर्थ, थोड़ी देर के लिए इलिप्टिकल पाथ होगा, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मान लो कि, ठीक है। अगर ये अर्थ है तो ये डिस्टेंस क्या था, r1, अर्थ से डिस्टेंस क्या है सेंटर मास का, दैट इज ये, तो m2r बाय m1 प्लस m2, तो m2 तो बहुत छोटा है कंपेयर टू तुम्हारा सन का मास के, अर्थ का मास बहुत छोटा है, तो जब ये बहुत छोटा है तो इसमें जब ऐड करेंगे तो बड़ा मास कौन है, m1, तो ये बड़ा मास है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, लगभग m1 m2 में m1 ही रहेगा, तो ये लगभग क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, r1 बहुत स्मॉल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि m2 बहुत बड़ा है। मान लो से एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी है, ये मान लो 1 है, और ये एग्जांपल दे रहा हूं ये मान लो 1 लाख है, तो 1 लाख 1 हो जाएगा, तो इसके ऐड करने का फर्क नहीं पड़ेगा, और डिवाइड करेंगे 1 लाख 1 से, मान लो ये 1 है, 1 बाय 1 लाख 1, तो ये लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो r1 बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल। यानी r1 छोटा होने का मतलब क्या है कि ये लगभग नेग्लिजिबल है, यानी इसको सेंटर ऑफ मास पे मान लो, यानी इसको उठा के कहां मान लिया, r1 0 मतलब ये यहां आ गया, ये यहां आ गया सन, और चारों तरफ